एक प्रश्न यह उपस्थित हुआ है कि उपवास रखने का आदर्श तरीका क्या होना चाहिए। सर्वप्रथम तो हमें उपवास शब्द को समझना पड़ेगा। उपवास का मतलब होता है उप मतलब करीब, वास मतलब जाना, बैठना, मनन करना, स्तुति करना। तो उपवास का मतलब यह हुआ कि जिस इष्ट या भगवान के नाम पे आप उपवास रख रहे हैं, उसकी स्तुति करना, पूजा करना, उसके करीब, उस तत्व के करीब जाके। और कोई आदर्शतः कोई जरूरी नहीं है कि भोजन उपवास में त्याग करना ही पड़ता है, लेकिन भोजन त्यागने के एक और साइंटिफिक भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और शास्त्र सम्मत तो मिलते ही मिलते हैं। आदर्शतः होता यह है कि जब हम भोजन नहीं करते हैं उपवास वाले दिन, तो प्रमादी, आलस्य, निंद्रा, तंद्रा, इंद्रियों पे जो फोकस हमारा रहता है, वह फोकस हमारा हट जाता है। और यह सब फोकस जब हटेगा तो ईश्वर तत्व में जिसका हमने उपवास रखा है, उस तत्व में हमारा मन ज़्यादा लगेगा और वह कार्य हमारा, चाहे वो पूजा पाठ का हो, ध्यान मनन का हो, वह ज़्यादा अच्छे से संपादित हो पाएगा। तो इस प्रकार से यह है। एक प्रश्न इसी के संबंध में जी कट्टा जी हैं जोधपुर से, उन्होंने हमसे पूछा कि उपवास जिस दिन हो उससे कितने दिन पहले हमें भोजन त्याग देना चाहिए। वस्तुतः आदर्श स्थिति यह हो सकती है कि यदि कल आपका उपवास है तो आज रात को आप बहुत कम भोजन पाएं, एक चौथाई भोजन कर लें या रसाहार करें। तो इस तरीके से आप अगले दिन उपवास रखने के लिए सज्ज रहें, अच्छे तरीके से रहें। और जिस दिन आपको उपवास को कब पूर्ण करना है, प्रसाद इत्यादि पाना है, या तो वेरी सेम डे या फिर आप एकादशी वाले दिन, अगले दिन पारायण होता है, प्रसाद पाया जाता है, भोजन पाया जाता है, तो उस दिन भी यह नहीं करना कि उपवास हमारा या तो कल था पूरे दिन के हिसाब से या आज सुबह था, तो हम रात का खाना जो प्रसाद पा रहे हैं वह बहुत ज़्यादा मात्रा में ना पाएं, एक चौथाई या 50% के मात्रा में पाएं। तो आदर्श तरीका उपवास का संभवतः यह हो सकता है। शुभकामनाएं। जय जय श्री राम।